अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम से किसी ने एक दफ़ा इंटरव्यू में पूछा कि सर आपने लाखों हज़ारों लावारिस लाशों को दफनाया है, किस लाश की बिगड़ी हुई हालत देखकर आपको रोना आया सबसे ज़्यादा? जिसके ऊपर उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सोच में गोताजन हुए और कुछ देर बाद बोले कि कोई तशद्दुद या बिगड़ी हुई लाश देखकर तो मुझे इतनी तकलीफ़ या रोना नहीं आया, अलबत्ता मेरे पास एक ऐसी लाश आई जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। और कहने लगे कि खासे अच्छे घर के लग रहे थे और बहुत साफ सुथरे, यानी मुझे वो लग रहे थे, और उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों के अंदर तेल भी लगा हुआ था। मजीद कहने लगे कि बड़े सलीके से कंघी की हुई थी और बड़ा अच्छा सूट, धोबी का धुला हुआ सूट उन्होंने पहना हुआ था और देखने में वो बड़ी बावकार शख्सियत लग रही थी। लेकिन अफसोस कि उस वक्त वो एक लाश थी। फिर वो कहने लगे कि कई लाशें हमारे पास रोज़ाना आती हैं, लेकिन ऐसी लाश बहुत कम आती है जो कि अपना नक्श छोड़ जाती है। और फिर वो कहते, मैंने अपने रज़ाकार से जब पूछा तो मुझे उन्होंने बताया, उसने कहा कि कराची के एक बड़े पोश एरिए से इनका ताल्लुक़ है। जब हम उसके बंगले पहुँचे तो ये लाश जो है वो उनके बंगले के बाहर खड़ी हुई थी और सफ़ेद बड़ी गाड़ी के अंदर एक फ़ैमिली मौजूद थी जिन्होंने हमें फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया था। और कहने लगा कि हम वहाँ पे खड़े हुए थे कि वो सफ़ेद गाड़ी में से एक नौजवान जो है वो बरामद होता है, बाहर निकलता है और एक लिफाफा हमें थमाता है और कहता है कि ये तदफीन के अखराजात हैं और शायद उससे ज़्यादा ही होंगे जितने इसके ऊपर लगेंगे। और फिर खुद ही बड़बड़ा कर बोला कि ये मेरे वालिद हैं। और कहने लगा कि इनका ख्याल रखना, अच्छे से तदफीन करना और अच्छे तरीके से गुस्ल देना। अभी वो ये कह ही रहा था तो गाड़ी में से आवाज़ आई कि तुम्हारी तकरीर ख़त्म होगी या इसके चक्कर में हमारी फ़्लाइट निकल जाएगी। और उसके बाद उसने वो लिफाफा दिया और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए वो वापस गाड़ी में बैठा और चला गया। और उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से चली गई। ईदी साहब कहने लगे कि इस एक लाश को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और दुख हुआ और मुझे इस शख्स की बदकिस्मती के ऊपर भी रोना आया। ईदी साहब कहने लगे कि मैं उस लाश की तरफ देख ही रहा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो लाश हाथ जोड़े मुझसे कह रही हो कि मुझे आप गुस्ल दीजिएगा, मेरा आप ख्याल रखिएगा, न जाने कितनी लावारिस लाशों के वारिस आप हैं। तो फिर वो कहने लगे कि मैंने उसी वक्त ये फ़ैसला कर लिया कि इस लाश को मैं ख़ुद गुस्ल दूंगा और इसकी तदफीन भी मैं ख़ुद करूंगा। लेकिन वो कहते हैं गुस्ल देते हुए भी मैं ये सोच रहा था, मैं फिर सोच में पड़ गया उसके जिस्म को देख के कि एक ऐसा मोतबर शख्स, एक बावकार शख्सियत जो रखता हो, इसने अपने बेटों की या अपने बच्चों की परवरिश के लिए क्या नाज़ो नखरे नहीं उठाए होंगे। और वो बच्चे कितने ही बदकिस्मत होंगे जिनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने बाप की तदफीन कर सकें। कितने ही बदकिस्मत होते हैं ऐसे बच्चे या ऐसी औलादें जिनके पास अपने वालिद की तदफीन के लिए टाइम नहीं होता और उससे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए फ़्लाइट्स होती हैं। ईदी साहब कहने लगे कि उसकी तदफीन के वक्त मैं इतना रोया कि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने जो कंधा था उससे मैं बार बार अपने आंसू साफ़ कर रहा था और उस वक्त मुझे इंसानियत का जनाजा निकलते हुए मैंने देखा। और फिर वो कहने लगे कि शायद हमें अपनी औलाद को ऐशो इशरत की बजाय उनकी तालीम और उनकी परवरिश पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।